हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 के सेकंड चैप्टर लिहाजा की ओर का सारांश देखेंगे, जो कि राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा लिखित है। और यह हमारे गद्य की कौन सी विधा है? तो यह हमारे गद्य की यात्रा वृत्तांत है, जिसमें कि राहुल सांकृत्यायन जी ने तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है। हमारे पाठ का नाम है लिहाजा की ओर। तो बताएं, लिहाजा एक जगह का नाम है जहाँ पर जो है राहुल सांकृत्यायन जी गए और उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत के माध्यम से इसका जो है वर्णन किया है। तो अब हम चलिए शुरू करते हैं। इस पाठ में राहुल जी ने अपनी तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है। 1929 से 1930 में नेपाल के रास्ते की थी। जो है राहुल सांकृत्यायन जी ने तिब्बत की यात्रा जो है नेपाल के रास्ते की थी, क्योंकि उस समय भारतीयों को जो है तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी। क्योंकि जब राहुल सांकृत्यायन जी ने जो है यात्रा की थी, उस समय जो है भारतीयों को यात्रा करने की अनुमति नहीं थी। तो इस वजह से जो है राहुल सांकृत्यायन जी ने नेपाल के रास्ते जो है तिब्बत की यात्रा की थी। इसलिए उन्होंने यह यात्रा भिखमंगे छद्म वेश में की थी। क्योंकि इसलिए की थी भिखमंगे के रूप में वेश बनाकर, क्योंकि वहाँ जो है भारतीयों को जाने की अनुमति नहीं थी। लेखक की यात्रा बहुत वर्ष पहले, जब हरी कलिपोड़ का रास्ता नहीं था, तो नेपाल से तिब्बत जाने का एक ही रास्ता था। यानी कि नेपाल से तिब्बत जाने का केवल एक ही रास्ता था। इस रास्ते पर नेपाल के लोग के साथ साथ भारत के लोग भी जाते थे। यह रास्ता जो है व्यापारिक और सैनिक रास्ता था, इसलिए लेखक ने मुख्य रास्ता बताया। क्योंकि जो है यहाँ पर जो है व्यापारी जो है इस रास्ते से व्यापार करते थे, इसलिए लेखक ने यानी राहुल सांकृत्यायन जी ने इस रास्ते को मुख्य रास्ता बताया है। तिब्बत में जाति पाति छुआछूत का सवाल नहीं था। यानी कि वहाँ पर कोई भी जो है जात पात और छुआछूत जो है नहीं मानती थी। वहाँ औरतों पर्दा नहीं डालती हैं। चोरी की आशंका के कारण जो है भिखमंगों को कोई घर घुसने नहीं देता था, क्योंकि जो है वहाँ पर चोरी होने की शंका रहती थी कि जो है कहीं चोरी ना हो जाए, इसलिए भिखमंगों को कोई जो है घर में नहीं जाने देता था। और जो अपरिचित होने पर भी आप घर के अंदर नहीं जा सकते थे, क्योंकि जो है उनको चोरी का डर रहता था। और ज़रूरत अनुसार अपनी झोली से चाय दे सकते हैं। घर की बहू अथवा सास उसे आपके लिए पका देती है। यानी कि आपको चाय अगर पीना हो तो जो है उनकी घर की बहू जो है उनको सास वगैरह चाय बनाकर दे देती थी। इसके बाद आप देखते हैं हम परित्यक्त चीनी की किले से जब वह चले गए, तो एक व्यक्ति को 2 चिट्टे जो है शहदारी देकर ठोंडला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। अब यहाँ पर ठोंडला का जिक्र किया गया है। ठोंडला जो है तिब्बती सीमा का एक ऊंचा स्थान है। जो है यहाँ सुमति पहचान तथा भिखारी होने के कारण रहने की अच्छी जगह नहीं मिली। क्योंकि जो है ये भिखारी के बेस में थे, इसलिए इनको जो है रहने के लिए अच्छी जगह नहीं मिली। 5 साल बाद वे लोग इसी रास्ते से लौटे थे। इससे पहले भी जो है ये यात्रा पर गए थे, तो अब ये जो है 5 साल बाद गए हैं। अभी जब उन्हें रहने की जगह नहीं मिली थी, जब इससे पहले गए थे जो है राहुल सांकृत्यायन जी यात्रा पर, तो उससे पहले उनको रहने की कोई जगह नहीं मिली थी ठीक ठाक। और जो है गरीब की झोपड़ी में ठहरना पड़ा था। उस समय जो इनको गरीब की झोपड़ी में ठहरना पड़ा था, क्योंकि वे भिखारी नहीं थे बल्कि भद्र यात्री के बेस में थे। पिछली बार जो गए थे राहुल सांकृत्यायन जी यात्रा पर, तो जो है भिखारी के बेस में नहीं गई थी। अगले दिन जो है राहुल जी एक सुमति जी को एक विकट डाड़ा ठोंडला पार करना था। डांडी तिब्बत में सबसे खतरे की जगह थी। डांडी जो है तिब्बत में सबसे खतरे की जगह थी। क्योंकि जो है क्योंकि यह डांडा का मतलब होता है ऊंची जगह, इसलिए खतरे की जगह थी। 16-17 हज़ार की फीट ऊंची होने के कारण दोनों ओर गांव का नामो निशान नहीं था।
क्योंकि यह स्थान जो है बहुत ऊंचा था, इसलिए खतरे की जगह थी। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है गांव का नाम निशान नहीं था, जो कि डाकुओं के छुपने की जगह और सरकार की नरमी के कारण यहाँ अक्सर खून हो जाती थी, क्योंकि जो है ऊंची जगह थी, सुनसान इलाका था, इसलिए जो यहाँ पर चोर डाकू वगैरह यहाँ छिपे रहते थे। और सरकार का कोई खास रवैया नहीं था यहाँ की देखभाल के लिए जो है, क्योंकि वे लोग बेकारी के बेस में थे, इसलिए हत्या की उन्हें जो है परवाह नहीं थी, क्योंकि बेकारी थे तो उनसे क्या मतलब वो लूटपाट होती उनके साथ, इसलिए उनको जो है लूटपाट का कोई डर नहीं था। ऊंचाई होने के कारण वैसा डर लग रहा था, परंतु ऊंचाई का डर बना था। दूसरे दिन उन्होंने डांडी यानी ऊंची जगह की चढ़ाई घोड़े से की, जिसमें उन्हें दक्षिण पूर्व की ओर बिना बर्फ और हरियाली के नंगे पहाड़ दिखे, और जो है उत्तर की ओर जो है इनको पहाड़ों पे कुछ बर्फ दिखी। उतरते समय लेखक का घोड़ा थोड़ी पीछे चलने लगा और वे बाएं की ओर 1.5 मील आगे चल दिए। बाद में पूछकर पता चला कि लड़कोड़ का रास्ता दाहिने की तरफ तथा जिसमें लेखक को देर हो गई तथा असुमति नाराज हो गई, और जो है उसमति थी जो उनकी, वो जो है नाराज हो गए। परंतु जल्द ही गुस्सा ठंडा हो गया और वे लड़कोड़ में एक अच्छी जगह पर ठहरे। वे अब टिडरी के मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू था। टिडरी क्या है, एक जगह का नाम है। तो जो है टिडरी के मैदान में थे, और जो कि क्या है, पहाड़ों से घिरा हुआ टापू था। सामने एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई पड़ती थी, जिसका नाम टिडरी समाधि गिरी था। टिडरी समाधि गिरी भी एक क्या है, स्थान का नाम है। और जो है आसपास के गांव में सुमति के बहुत परिचित थे। उनका जो मित्र था, उनका साथ में था वो व्यक्ति सुमति। वह जो है जिस स्थान पर गया था उसके वहाँ पर जो है बहुत सारे परिचित के लोग भी थे, ऐसा बताया गया। उनसे जाकर मिलना चाहते थे, सुमति जो है उनसे जाकर मिलना चाहते थे, लेकिन जो है लेखक ने उन्हें मना कर दिया। लिहाजा पहुँचकर पैसे देने का वादा किया और कहा कि उनसे नहीं मिलना है, और जो है लिहाजा पहुँचकर ही आपको पैसे मिलेंगे, ऐसा वादा किया। सुमति मान गए, उनके जो मित्र थे सुमति, वो मान गए और उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। उन्होंने सुबह चलना शुरू नहीं किया था, इसलिए उन्हें कड़ी धूप में आगे बढ़ना पड़ रहा था। आपने देखा होगा, अगर हमें कहीं जाना पड़ता है गर्मियों के दिनों में, अगर हम सुबह नहीं जाते तो जो है हमें धूप, बहुत अधिक कड़ी धूप का सामना करना पड़ता है। और जो है इसी प्रकार राहुल सांकृत्यायन जी सुबह जब नहीं निकले तो उन्हें भी कड़ी धूप का सामना करना पड़ा जब वो चल रहे थे। वे पीठ पे अपनी चीज़ें लादे और हाथ में डंडा लिए चल रही थी। कौन? राहुल सांकृत्यायन जी। सुमति एक और यजमान से मिलना चाहती थी, इसलिए उन्होंने बहाना कर शेखर बिहार की ओर चलने को कहा। तिब्बत की ज़मीन थोड़े बड़े जमींदारों के हाथों में बटी है। जो तिब्बत की ज़मीन है छोटे बड़े जमींदारों के हाथ में बटी है। इन जागीरों का बड़ा हिस्सा मठों के हाथ में है, और अपनी जागीर में हर जागीरदार कुछ खेती कुछ भी करता, जिसके लिए मजदूर उन्हें बेकार मिल जाती हैं। लेखक जो है शेखर की खेती की मुखिया बिच्छू निवंशी से मिली थी। वहाँ एक अच्छा मंदिर था, जिसमें बुद्ध वचन की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी थीं, जिसे लेखक पढ़ने लगे। जो 103 पोथियाँ थीं उसे देखकर जो है लेखक पढ़ने लगे, यानी कि राहुल सांकृत्यायन जी पढ़ने लगे। इसी दौरान सुमति ने आसपास अपने यजमानों से मिलकर आने के लिए लेखक से पूछा, जिसे लेखक ने मान लिया। सुमति थे, उनने लेखक से यानी राहुल सांकृत्यायन जी से पूछा कि तब तक मैं अपने मित्रों से अपने यजमान से मिलकर आता हूँ, तो राहुल सांकृत्यायन जी मान गए। अब इसके बाद देखते हैं, दोपहर तक सुमति
वापस आ गए। सुमति गई थी, वह दोपहर तक आ गई। क्योंकि टिटरी वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना सामान पीठ पर उठाया और नमनसी से विदा लेकर चल दिए। इस प्रकार मित्रों हमारे पाठ का सारांश समाप्त होता है। ल्हासा की ओर।